हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में लाभ हानि से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे सवाल को पढ़ा था और देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल उसका हम लोग नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं, सवाल पर देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि कोई वस्तु विक्रेता एक वस्तु को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ लेता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इससे पहले बताया गया था कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम समझ लें कि अगर कोई वस्तु है जिसको मान लेते हैं, कोई वस्तु को 20 रुपया में खरीद कर अगर हम इसको 22 रुपया में बेच दें, 23 रुपया में बेच दें, 24 रुपया में बेच दें, 25 रुपया में बेच दें, तो इन सभी सिचुएशन में क्या होगा, हमें लाभ ही मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ ही मिलेगा। तो इससे संबंधित हम लोगों ने सवाल को देखा था कि किस तरह से हम लोग प्रतिशत लाभ को निकालते हैं, प्रतिशत हानि को निकालते हैं। अब यही सेम सिचुएशन हानि के लिए भी होता है कि मान लेते 20 रुपये में खरीद कर इसको जो है अगर 19 रुपये में बेच दें, 18 रुपये में बेच दें, 13 रुपये में बेच दें, तो इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, हमें हानि मिलेगा। अब इस हानि का हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रतिशत हानि को लगाते हैं। तो ये तो हो गया प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ को निकालने का तरीका। लेकिन जो सामने आपको सवाल दिखलाई दे रहा है, इस सवाल में ये वस्तु को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है ये कि इस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर लिया जाता है तो वो वस्तु अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। अब मान लेते हैं किसी वस्तु को हम जो है जितने में लिए उतने में बेच दिए। तो जितने में लिए उतने में बेचने का मतलब 100% लिए और 100% में बेच दिए। तो इस सिचुएशन में हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचने का मतलब यहाँ पर ना आपको लाभ होगा ना हानि होगा। तो यहाँ पे बात आता है कि प्रतिशत का। तो हम जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 20% लाभ लेते हैं, इसका मतलब ये हमारा वस्तु जो है 100% अपने आप में रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 120% में बेचा होगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ मिला होगा। तो 120% बराबर यहाँ पर कह रहा है कि 72 रुपया है, यानी कि उसमें 100% उसका खुद का मूल्य है प्लस 20% और मिलाकर ये कितने में मिल रहा है? 72 रुपये में। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, कितने में लिया होगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें उसी 100% को ज्ञात करना है जहां पर ये लिया गया था कितने में। ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर हमें 100% निकालना हो तो सबसे पहले बेसिक तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या करेंगे, इसका 1% निकाल लेंगे। हर सवाल में हम क्या करेंगे, 1% ज्ञात करेंगे। तो 1% निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 1% निकालने के लिए यहाँ पर 72 बटा क्या कर लेंगे, 120 कर लेंगे। 72 बटा 120 कर लेंगे। लेकिन 1% से काम कहाँ चलने वाला है भाई, हमें कितना निकालना है, हमें तो 100% निकालना है। तो 1% बराबर इतना हो गया। तो अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दे तो 100% हो जाएगा। तो भाई इसमें भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 छेक 72, तो कितना हो गया, यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ 10, तो 10 छेक का 60 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 60 रुपए में खरीद कर 72 रुपए में बेचा गया, जिसकी वजह से कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो इस तरह से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए आ जाते हैं दूसरे सवाल पर, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इस बार 25% की हानि हुई, इससे पहले वाले सवाल में जो है लाभ हुआ था। तो हम ये समझेंगे कि कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होता है, तो 25% हानि का मतलब क्या हो गया, 75% में इस वस्तु को बेचा गया। 75% इस वस्तु को बेचने का मतलब हो गया 69.6, इतने पैसे में ये बेचा गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 1% निकालना है। तो 1% निकालने का मतलब यही हो गया 1%, तो 1% मतलब 69.60 अपान क्या हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें 100% चाहिए, तो 100% का मतलब 100, अगर इसमें 100 का गुणा कर लेते हैं तो ये अपने आप में 100% हो जाएगा। तो 69.60 अपान क्या हो जाएगा 75 इंटू 100, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, काट दीजिए इसको। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा लीजिए, 3 दूना 6। बेटा अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करना है क्योंकि यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पर 23.2 बचा है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं इसका। 4 दूना 8, 4 तियाएं 12 को 2, कैरी कितना मिल गया 1, 4 दूना 8 और 1 9, और अंक कितने पे, कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 अंक पे। तो देखेंगे कि 92 रुपया 80 पैसे में ये वस्तु को क्या किया गया था, खरीदा गया था, और बेचने वाला अमाउंट जो है वो ये है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से जो है अब यहाँ पर एक बार और जो है उसी तरह से हम लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल में जो है हम बहुत इसको शॉर्टकट में ही लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप जो है 44 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। कितने में, 44 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 10% बराबर 110, क्योंकि 44% का 44 रुपए का मतलब हो गया 10% का मतलब 10% लाभ का मतलब वहां कहीं ना कहीं 100 में अगर 10 जोड़ लेंगे तो 110% हो गया। 110% का मतलब 44 रुपया, तो 1% बराबर हो जाएगा 44/110। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100%, तो भाई 100 इसमें भी गुणा कर लो, ठीक है ना। अब बताइए काट दीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, 4 दहियम 40, कितने में होगा ये, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 40 रुपए का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा बेटा सी वाला राइट होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यहां पर देखेंगे इसी तरह के सारे सवाल हैं, ये सब के सब क्रय मूल्य के आधार पर सवाल लगा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अब जो है डायरेक्ट इस सवाल को लगाएंगे। देखिए कितना बता रहा है भाई, 135, तो कर लीजिए 135। कितना कह रहा है, हानि 10% की हानि, तो 10% का हानि का मतलब 100 में से अगर 10 निकाल दो तो 90, और हमें कितना निकालना है, 100% का निकालना है, 100 का गुणा कर लीजिए।
अब देखिए ध्यान से, यहां पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब यहां पर देखेंगे 9 1 कम 9, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 1 कम 9, यहां पर बच गया 9 4 13 45 हो गया, 9 पचे 45, ठीक है ना। तो 15 दहियम 150, क्योंकि ये 0 तुरंत लगा देंगे। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, देखेंगे यहाँ पर 12% हानि पर घड़ी को 440 रुपए में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। सब में आपका सीपीई पूछ रहा है, तो बस आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे बेटा, 440 कितने की हानि हुई है, 12% की हानि हुई है। तो 12% का मतलब, अब आप देखेंगे 100% में से 12% अगर आप निकाल लीजिए तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 88% होगा भाई। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 88 और इंटू क्या कर लेंगे 100, तो अब इसको काट लीजिए, 11 चौको 44 है, ये आपका हो गया 0 40 और 11 वठे 88, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा है 8, 8 एक कम 8, 8 पचे 40। अब 5 का गुणा 100 में कर लो, 500 का, अब 500 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए तो जल्दी से, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। बहुत आसानी से हम लोग सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है ना। तुरंत आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया था, इसको हम जो है ऑप्शन सुधार दिए हैं, ये मिस प्रिंट हो गया था हमी से। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर सवाल पर। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 300 रुपया, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की लाभ हो रही है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी सीपी पूछ रहा है, तो सीपी निकालने के लिए सिंपल तरीका है भैया, 300 रुपया है, कितने का लाभ ले रहा है 25, तो लिखेंगे कितना 125, गुणा कितने करेंगे 100 का, कर लीजिए, कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ऐसे सवाल लगाइए। यहां पर देखेंगे 25 पचे 125, ठीक है ना, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100। अब यहाँ पे बचा है 5, 5 एक कम 5, 5 6 का 30, ये 0 बचा है, 0 हो गया। अब आप बताइए कि 6 चौको 24 है, 0 लगा लीजिए, तो बताइए कितना आंसर आया 240। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 200 लिखा है, ये 240, ये 300, ये 560, तो भाई ये तो कभी हो नहीं सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।